नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सेंसे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सेंसे और अब से हम शुरू करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन बी पार्ट, जो कि लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। तो कल हमने काफी कुछ समझा, इसके बाद रेस्पिरेशन समझेंगे आज। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जीव है तो वो खाएगा और खाने के बाद वो पेट में खाने को पचाएगा। सही बात है। तो पचाने के लिए एक गैस का होना जरूरी है। यानी जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं हम इंसान। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। तो या तो ऑक्सीजन होगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड। और दुनिया में जो दूसरे तीसरे जीव हैं वो किसी और अन्य गैस का यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन का। तो इसी तरह अगर हम गैसों की बात करें जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, जैसे ये हमारा कोई एक जीव है, आपका मार्कर एक्स आपका कोई है, और इसने कुछ खाया। इसका खाना पेट में तब तक नहीं पचेगा जब तक कि ये कोई गैस ना ले ले। और गैस मेरा मीन से यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी अलग गैस। गैस क्या करता है, उस खाने के हिस्से कर देता है, पेट में डाइजेशन में हेल्प करता है। तो थोड़ा समझते हैं डेफिनेशन में क्या है। आपने सुना होगा कि एक होती है ब्रीथिंग, सांस लेना। नॉर्मल हिंदी में हम क्या कहते हैं, सांस लेना। तो ब्रीथिंग में इसमें इनहेलेशन आता है, एक्सहेलेशन आता है। तो मान लो अगर हम इस बात को समझे तो देखिए, हमने कल पेट का डायग्राम समझा था न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन के अंदर जो पेट के अंदर कोई खाना गया हमारा, और उस खाने में जब तक मैं कह रहा हूं कोई प्रेजेंस नहीं होगी गैस की। फॉर एग्जांपल हमारे ये फूड है, और इस फूड में जब तक अगर ऑक्सीजन ना हो तब तक ये रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा। तो रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब है कि खाने को किस में कन्वर्ट करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी आप जो भी चीजें खा रहे हो, आपकी बॉडी को नहीं पता आपने क्या खाया है। आपकी बॉडी को यह पता है कि इसे तोड़ना है और इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन जैसे एलिमेंटों को ढूंढना है बॉडी में। और इसे ढूंढने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एनिमल को, और प्लांट को जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो सिंपल सी बात है। तो समझते हैं एक बार गैसियस एक्सचेंज। तो अब रेस्पिरेशन क्या है कि गैस को एक्सचेंज करेगा आपका इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे जैसे एनिमल, और एटमॉस्फेयर से लेते हैं हम, और उसे रिलीज करते हैं। बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। यानी आसान भाषा में कि मान लो यहां पर कोई जीव है, मैंने कोई छोटा सा समझने के लिए कोई जीव इंसान बना दिया। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें क्या कहते हैं आपका मन्नू लाल का। तो मान लो मन्नू लाल की बात करें तो मन्नू लाल ऑक्सीजन ले रहा है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है आपका, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन खर्च हो गई तो कार्बन का अब इस्तेमाल है नहीं। तो ऑक्सीजन लेगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। इतनी सी बात है, और हम इसको ब्रीथिंग कहेंगे। इसी प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। कभी कभार आपने सुना होगा कि ये सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत तब आती है जब आपके यहाँ जो फेर्निक्स और लैरिंक्स होते हैं, यानी कंठ का जो एरिया होता है, गले का ये एरिया, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल या कोई भी म्यूकस, यानी जो नाक से बहता है आपका, वो जम जाए, या सर्दी में या नजले में कुछ ऐसा हो जाए जिससे इसका रास्ता रुक जाए पैसेज का। तो उस समय क्या होता है कि हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते, और जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो डाइजेशन स्लो पड़ जाता है। और जब ये स्लो पड़ गया तो एनर्जी बनेगी, उतनी एनर्जी नहीं बनेगी। सिंपल सी बात है, जब एनर्जी नहीं बनेगी तो बॉडी स्ट्रांग थोड़ी ना होगी, वो वीक पड़ जाएगी। तो इसी में डेफिनेशन हम ब्रीथिंग समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीव एनर्जी इनसाइड द सेल, और उसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, हमारी बॉडी सेल से बनी है और टिश्यू से बनी है। तो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, वो जैसे कि बहुत सारे सेल से हमारे ऑर्गन बने हैं। तो हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये बीच में जो लिक्विड बचा हुआ है, इसका नाम है साइटोप्लाज्मा। अब होता क्या है कि मान लो अगर कोई दूसरा सेल इसके पास खाना लाया, तो ये कहता है कि तू क्या लाया, तो वो कहता है जी खाना लाया और ऑक्सीजन लाया। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है ब्लड, यानी खून के जो सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो ये काम करते हैं, इसके लिए खाना और ऑक्सीजन ले आते हैं। तो होता क्या है कि खाना जो है एनर्जी की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। वो एनर्जी पहचानता है। यानी कहने का मतलब है, बाइक में आपको पेट्रोल डालना है तो आप कच्चा पेट्रोल रेत से निकाल के थोड़ी ना बाइक में डालोगे, आप पेट्रोल को फिल्टर करोगे। उस फिल्टर करने के बाद जो आपका फिल्टर पेट्रोल बचेगा, फिर उस फिल्टर पेट्रोल को आप बाइक में यूज करते हो।
वरना वो अगर आप डायरेक्ट यूज करने लग गए तो आपका इंजन खराब हो जाएगा, है ना, वो उसे पचा नहीं पाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो ऐसे ही जो रेड ब्लड सेल होता है ये क्या करता है, फूड को कहां भेजता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजेगा और ऑक्सीजन उसकी हेल्प करेगा उसे तोड़ने में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फूड और ऑक्सीजन को लेके उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एनर्जी में। और जब एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा तो फिर वो जरूरत पड़ने पे किसे देगा, न्यूक्लियस को दे देगा बदले में। तो यही प्रोसेस हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी सेल की रेस्पिरेशन कहलाती है आपकी। फिर नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट आप टिक कर लेना, ये पेपर में बहुत ज्यादा आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना है, इसे ध्यान से बिल्कुल देखना। अब जो मैं समझाने वाला हूं तो इसे समझने के लिए कुछ हम एक नए एग्जांपल से समझेंगे। चलिए, पेपर में ये क्यों आता है, आपने देखा होगा कि कभी कभार हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर बनता नहीं है। जैसे कभी कभार जैसे कहते हैं ना कि जी मुझे दिक्कत हो रही है पेट में, जी मेरा हाथ पैरों में दर्द रहने लगा है, तो बॉडी में होता क्या है कि जहां ऑक्सीजन कम हो जाता है वहां पर उस जगह लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो बॉडी में वहां दर्द होगा। तो आपने देखा होगा कि जो स्प्रे आता है मुंह वगैरह का, तो मुंह वगैरह का जो स्प्रे आता है वो वहां पर मार लेते हैं हम, तो हमें ठंडा सा लगता है। होता क्या है कि वो इमीडिएटली मिथेनॉल, क्या है वहां पर मिथेनॉल होता है उस केमिकल के अंदर, तो वो ठंडा सा हमें एहसास दिलवाता है। तो हमारे बॉडी में भी छोटे छोटे छेद है, पोर्स है, तो जिनसे हम सांस ले सकते हैं। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, जो कुछ समय के लिए ठीक रहता है। आपने जो भी खाया उसका नाम ग्लूकोज है। आपने पौधे से लिया स्टार्च, ठीक, और आपने जब खाया तो वो ग्लूकोज कहलाएगा। यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, आपके क्या कहते हैं मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, तो इसे ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6। यही एनर्जी की फॉर्म है। दुनिया में कोई अंग्रेज रोटी खाए, कोई ब्रेड खाए, कई देशों में ब्रेड खाया जा रहा है, हम रोटी चावल खा रहे हैं, या कोई भी चीज हम खा रहे हैं, हम सिर्फ खा रहे हैं इसके लिए, ग्लूकोज के लिए। जब बॉडी में ग्लूकोज आता है तो बॉडी उसे कन्वर्ट करती है एनर्जी में। यानी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन इस्तेमाल नहीं होते, इस्तेमाल होते हैं 3। तो ये 6 कार्बन जो आपके होंगे ये 3 कार्बन में टूटेंगे। तो ये टूटेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा मैंने अभी आपको बताया था कि सेल के जो बाहर वाला पार्ट होता है तो वहां पर जाकर फूड घूम जाता है, यहां पर ऐसे हो गया, और यह माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इसे समझने के लिए कुछ ऐसा समझ लो। फिर ये आपके 3 कार्बन में टूट गया, यहां पर आपका 6 है, अब ये टूटा नहीं है, लेकिन आगे जाकर के ये 3 कार्बन में टूटेगा, क्योंकि बॉडी को जरूरत होती है 3 कार्बन की। तो ये 3 ही एंटर करेगा, ये ज्यादा नहीं कहेगा कि भैया 3 कार्बन ही लेके आना, 3 को बाहर छोड़ देना, हमारी क्षमता इतनी है ना, हमारे इतने अंदर डाइजेशन की पावर है। तो 3 कार्बन जब जाएगा यहां आगे तो 3 चीजें होंगी, 3 केस बनेगा। पहला, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, मान लो इस कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन हुआ तो ही माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी एंट्री है, वरना इसकी एंट्री नहीं है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो खाना वगैरह बनता है तो आप लोग स्टोर नहीं कर लेते, है ना, बुरे वक्त के लिए स्टोर कर लेते हैं, या फिर 1 महीना चलाना है तो स्टोर कर लेते हैं। घर में जैसे जिसकी लागत है वैसे स्टोर कर लेते हैं। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो स्टोर हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद न्यूक्लियस में दे देता है जब न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। तो एक बार प्रेजेंस होगा, एक बार लैक होगा, एक बार अब्सेंट होगा। तो जब प्रेजेंस होगा तो एनर्जी बनाएगा 38 एटीपी, 38 एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी की करेंसी है नापने की। जैसे हमारे यहाँ रुपये को नापते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ऐसी बॉडी जो सेल लेती है तो एक सेल में 38 एटीपी होना चाहिए, इतना। अगर इससे कम हो तो आपको चक्कर आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल बात है। और मान लो अगर ऑक्सीजन कम हो किसी केस में, तो जैसे हमारे हर जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, कभी कभार जैसे मैं अपने हाथों को मूव करता हूं तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो ऑक्सीजन है वो सेल खर्च करेगा, तो यहाँ पर ये रह जाएगा कि हाँ ऑक्सीजन थोड़ी बहुत कमी हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो करता है आपको क्या करेगा कि आपको दर्द सा दिलवाएगा, यहाँ थोड़ा सा कभी कभार पेन होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की रैंडम कमी हो जाती है, तो बॉडी एनर्जी नहीं बना पाती उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो यहां दिक्कत है। तो एनर्जी बना पाती है कितनी, 2 एटीपी। तो याद देखो, ऑक्सीजन के कम होने से या एनर्जी भी तो कम हो गई, 2 एटीपी हो गई। फिर अगला आता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन क्या हो, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो बॉडी सड़नी चालू हो जाएगी, उसे कहते हैं इथेनॉल। तो जितनी भी शराबें बनती हैं सड़ी गली चीजों से बनती हैं, या दूसरी जो अन्य चीजें हैं वो भी सड़ी गली रहती हैं। जो भी कोई जानवर मर गया है तो उसके पेट में इथेनॉल बन रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा, उसमें प्रेजेंट ही नहीं होगा ऑक्सीजन, तो भला वो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, उसमें इथेनॉल बचेगा। तो इथेनॉल बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा आपका, और एनर्जी कितना, 2 एटीपी। तो कहने का मतलब है कि 2 एटीपी एनर्जी रह जाएगा, जो कि सेल के लिए बहुत कम एनर्जी है।
तो ये बैक्टीरिया सब यूज करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड और लैक्टिक तो हमारे में ही बनता है, बाकी इथेनॉल वगैरह बैक्टीरिया वगैरह यूज करते हैं। उनका 2 एटीपी में चल जाता, हमारा नहीं चलता। तो 2 एटीपी यानी सेल मरने लग जाता है, जब उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि जी ये इथेनॉल बनना चालू हो गया। तो बॉडी में जब चेक करते हैं तो वो इथेनॉल चेक करते हैं कि हाँ, यहाँ पर मान लो कोई डॉक्टर के पास गया, कह रहा है कि जी यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पूछेगा हाँ भाई कहाँ दर्द हो रहा है, तो कहे जी यहाँ दर्द हो रहा है। तो वो देखेगा कि इसकी बॉडी में यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो हमारी बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजन कमी होती है, हमारी बॉडी वहां पर पेन करती है, दर्द करती है, और वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है। जैसे रनिंग कर रहा है कोई आदमी, तो रनिंग करता है तो पैरों में दर्द क्यों होते हैं या हाथ पैरों में, तो उसके क्रैम्प्स आ जाते हैं लैक्टिक एसिड की वजह से। तो थोड़ी देर जब वो नॉर्मल बैठता है तो उसको ऑक्सीजन मिलने लग जाता है, तो बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, आपने देखा होगा। बाकी ये बैक्टीरिया में है। तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है आपका कि ये क्या है जी। ग्लूकोज आपका साइटोप्लाज्म फिर आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। पायरुविक एसिड यानी 3 कार्बन। अब ये 3 कार्बन जो है एनर्जी बनाएंगे, तो प्रेजेंस होगा तो इतनी एनर्जी बनाएंगे, नहीं आपका कम होगा तो इतनी बनाएंगे, और नहीं होगा तो भी इतनी बनाएंगे, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा प्रोडक्ट, इसमें इथेनॉल बनेगा। तो यही सब चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। ज्यादा इतना कोई टफ नहीं है, आसान है, आपका बायोलॉजी से बेहतर कुछ नहीं है। जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और धन्यवाद आज के लिए।